हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट की। आप लोगों का किसी भी बैंक में खाता है, XYZ, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक या कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोई बैंक के कस्टमर है आप किसी बैंक का अकाउंट यूज करते हैं तो आपको वहां पर ब्याज मिलता होगा, लेकिन 90% लोगों को ब्याज कैलकुलेट करना आता ही नहीं है। बहुत सारे लोग मेरी वीडियो में कमेंट करते हैं कि हमें कितना ब्याज मिलेगा अगर हमने 1 लाख रुपए डाल दिया अपनी बैंक में। तो सब लोगों को यहां पर कमेंट के जवाब देना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सोचा कि इसका एक वीडियो बनाना चाहिए कि प्रॉपर हमें कैसे कैलकुलेट करना है। किसी बैंक में अगर हमारा खाता खुला है तो हम खुद से कैसे पता कर सकते हैं कि 10 दिन का हमें कितना ब्याज देगा बैंक। अगर हमने अपने 20,000 रुपए को किसी बैंक में 1 महीने के लिए डाल दिया तो बैंक कितना ब्याज देगा। मतलब मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि आपको 1 दिन का भी बैंक कितना ब्याज देगा आपके सेविंग खाते में इतने रुपए पर। तो बिल्कुल मोबाइल की स्क्रीन पर हम लाइव समझेंगे, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले बता दूं, मेरा नाम है मनीष प्रजापति। आप सभी को मैं इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर लाता रहता हूं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, एक बात आप लोग बता दूं इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कि बहुत सारी बैंकें आप लोगों से बोलेंगी कि हम आपको अप टू 7% तक का इंटरेस्ट दे देंगे, अप टू 5% तक का, लेकिन आप उसको मत माना करो। अप टू का मतलब यह होता है कि अप टू इतने तक का हम दे सकते हैं, लेकिन उसमें इनकी टर्म एंड कंडीशन होती है कि अगर आप 1 लाख से कम पैसा रखोगे अपने सेविंग खाते में तो हम आपको 2% देंगे। वहीं अगर आप 5 लाख से 10 लाख के बीच में रखोगे तो 3% देंगे। 10 लाख से 20 लाख रखोगे तो फिर हम आपको 5% देंगे। मतलब इस प्रकार से टर्म एंड कंडीशन होती है। तो बहुत सारे लोग ना अप टू को एक फिक्स मान लेते हैं, तो उसको आप फिक्स मत माना करो, ठीक है। अगर यहां पर मिला हुआ है कि फ्लैट 2%, 3%, 5%, तो ही उसको माना करो। इसके अलावा आपको बता दूं कि कोई भी बैंक इंडिया में हो, आप लोगों का जो इंटरेस्ट देती है वो पर डे के हिसाब से देती है। अब आप बोलोगे पर डे हमारे खाते में तो आता ही नहीं है। देखो, खाते में नहीं आएगा। अधिकतर जो बैंक हैं इंडिया में वो आपको तिमाही में इंटरेस्ट देती हैं। तो बैंक का इंटरेस्ट रेट आपको हर 3 महीने में मिल जाता है। लेकिन आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी बैंकें आ चुकी हैं जो बैंकें आपको हर महीने इंटरेस्ट प्रोवाइड कराती हैं, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक, ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस प्रकार की कुछ बैंक हैं जो आपको हर महीने इंटरेस्ट देती हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी बैंक आपको कितना इंटरेस्ट दे रही है, तो इसके लिए सिंपल सा आप लोग गूगल पे जाइएगा, सर्च करिएगा, अपनी बैंक का नाम डालिएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मुझे पता करना है कि HDFC बैंक का इंटरेस्ट क्या चल रहा है इस समय, तो मैं डायरेक्ट सर्च करूंगा HDFC बैंक होम पेज, तो आपके सामने उस बैंक का होम पेज निकल के आएगा। आप कोई सी बैंक है, आप उस बैंक का नाम लिखेंगे और सर्च करेंगे, उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आप लोगों को एक बैनर दिखाई देगा, या फिर आप इनके 3 लाइन में क्लिक करके और इंटरेस्ट वाले सेक्शन पे जा सकते हैं। वहां पर आपको मालूम चल जाएगा कितना इंटरेस्ट आपकी बैंक आपको दे रही है। और इंटरेस्ट हमेशा घटता बढ़ता रहता है हर 3 महीने में। ऐसा नहीं है कि आपने अकाउंट ओपन कराया था तब आपकी बैंक आपको 5% का इंटरेस्ट दे रही थी तो अभी भी वही देगी। ये कभी कभी कम हो जाता है, कभी कभी ज्यादा हो जाता है। RBI की रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट के हिसाब से एक घटता बढ़ता रहता है। महंगाई दर को बराबर करने के लिए RBI इंटरेस्ट को चेंज करती रहती है। चलिए अब समझते हैं कि किसी बैंक में हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट कैसे करना होता है। गाइस, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम अभी आ चुके हैं अपनी मोबाइल के कैलकुलेटर पे। आपका किसी भी बैंक में खाता है तो जो प्रोसेस हम यहां पर बता रहे हैं आपको, आप इसी प्रोसेस से अपने किसी बैंक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब देखिए यहां पर सिंपल सा हम एक एग्जांपल लेंगे, आप लोग अपने इंटरेस्ट को अपने अनुसार कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए को ले लेते हैं। तो जितना भी आप लोगों का बैलेंस बैंक में पड़ा हुआ है, आप लोग सिंपल सा उतना अमाउंट को यहां पर डाल देंगे। हमने 1 लाख रुपए को डाल दिया है। मैं आपको बिल्कुल सरल बताऊंगा, सरल भाषा में आप समझ जाओगे, 5वीं क्लास का बच्चा भी इसको समझ जाएगा, ठीक है जी। तो आपके सेविंग खाते में जितना अमाउंट पड़ा हुआ है आप सिंपल सा उतना यहां पर डाल देंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर आप लोग को एक आइकन मिलेगा परसेंटेज का। ये आइकन आपको इधर उधर भी मिल सकता है, तो आपको देख लेना है और इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। परसेंट लगा दिया है हमने। अब आपको यहां पर डालना है अपना इंटरेस्ट का रेट कि जो आपकी बैंक में आपको मिल रहा है। तो एग्जांपल के लिए हम यहां पर मान लीजिए कि हमारी बैंक हमको 5% का इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, तो मैं 5 लिख दूंगा। आपकी बैंक अगर आपको 4% दे रही है तो आप यहां पर 4 लिख देंगे। आपकी बैंक से जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है आप यहां पर डाल देंगे। तो यहां पर नीचे आप देखेंगे आपको एक वैल्यू निकल के आएगी
हमारे केस में यहां पर निकल के आई है 5,000 रुपए। अब ये 5,000 रुपए कितने दिन का निकल गया है? ये पूरे 1 साल का निकल के आया है। ठीक है जी, मतलब 1 लाख रुपए पर 5% के हिसाब से हमारी बैंक हमको 1 साल के अंदर 5,000 रुपए दे देगी। तो यहां पर जो भी इंटरेस्ट आपका निकल के आता है उतना आपको डाल देना है। इसके बाद यहां पर आपको इसमें भाग देना है। तो यहां पर भाग का निशान आपको मिल जाएगा, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एक बार। इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल सा आप 365 में इसको भाग दे देंगे। तो यहां पर क्या होगा, एक वैल्यू निकल के आई हमारे सामने 13 रुपए और आगे बहुत सारी लंबी चौड़ी वैल्यू है। तो आप लोगों को दशमलव लगा हुआ है ना, दशमलव के पहले वाली वैल्यू को ले लेना है। अब ये 13 रुपए हमारा जो निकल गया है, ये सिंपल सा क्या निकल गया है, 1 दिन का इंटरेस्ट निकल गया है। मतलब हमारी बैंक हमको 1 लाख रुपए पर 5% के हिसाब से 1 दिन का 13 रुपए देगी। ठीक है जी, अब आपका यहां पर कुछ भी निकल के आ सकता है, उससे टेंशन नहीं है। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, आप इस 13 रुपए से जितनी मर्जी उतने दिन का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे अपना 1 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा ना, 13 लिखूंगा, इसके बाद घोड़े का निशान लगाऊंगा और यहां पर हम दिन डाल देंगे जितने दिन का इंटरेस्ट निकालना है। तो 1 महीने का निकालना है तो मैं 30 डाल दूंगा। तो यहां पर निकल के आया 390 रुपए हमारे लिए हमारी बैंक 1 महीने के अंदर दे देगी। ठीक है, ये इंटरेस्ट आपको मैंने बताया मिलेगा 3 महीने के बाद ही, लेकिन 1 महीने का हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब मान लीजिए हमें 3 महीने कैलकुलेट करना है कि 3 महीने में कितना देगी। तो यहां पर 13 डाला हमने और इसके बाद यहां पर घोड़ा का निशान लगाएंगे और 3 महीने में कितने दिन होते हैं, 90। तो हम 90 को यहां पर लिखेंगे, 1170 रुपए हमारे लिए मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमारे लिए 6 महीने का निकालना है तो हम 13 लिखेंगे, उसके बाद यहां पर हम 180 दिन होते हैं 6 महीने में, तो हम 180 से यहां पर गुणा करेंगे, 2340 रुपए मिल जाएगा। अगर आपको 10 दिन का निकालना है 13 लिखेंगे और 10 से गुणा कर देंगे, तो यहां पर 130 रुपए आपका निकल के आ चुका है। तो आप इस तरीके से अपने सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। आजकल आप लोगों को बहुत सारे लोग बहुत लंबी चौड़ी कहानी बताएंगे, 100 का गुणा करिएगा, फिर भाग दीजिएगा, ये करिएगा, वो करिए। एक बार और आपको बता दूं, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा जितना बैलेंस आपके सेविंग खाते में पड़ा है आप उतने बैलेंस को डालिएगा। इसके बाद प्रतिशत का निशान लगाइएगा और यहां पर जो इंटरेस्ट चल रहा है बैंक में वो लिखिएगा, जिसे मैंने लिख दिया है 5%। इसके बाद क्या करिएगा, जो नीचे वैल्यू आई है 5,000, इस 5,000 को लिखिएगा और इसमें आप भाग दे दीजिएगा 365 से। तो यहां पर जो 1 दिन का इंटरेस्ट निकल के आया है, इसी 1 दिन के इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपना जितने दिन बैलेंस रखते हैं उसमें उतना गुणा कर दीजिएगा, आपका जो ब्याज निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप अपने सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट पता कर सकते हैं।